माननीय सभापति महोदय, मैं अपने आप को सदस्य के द्वारा बोले गए अभिव्यक्ति से संबद्ध करते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का गिरता हुआ स्तर पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन जितने अच्छे होते हैं, अभी ये विश्व गुरु बना रहे हैं कि भारत देश विश्व गुरु बनने के कगार पर है। गुप्ता जी चिंता न करिए, सुनने का मौका रखिए। डॉक्टर मान सिंह, आप गुप्ता जी से क्यों बात कर रहे हैं? माननीय सभापति आप गुप्ता जी की सुन क्यों रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, कंसल्टेशन इससे भंग हो जाता है, सामने से बात करने लगते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक खोखले दावे करती है, बिना गुरु के ही ये विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, बिना गुरु के ही विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। और मैं माननीय सभापति महोदय ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में 8 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, 8 लाख। लेकिन हम जब अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 1,42,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये इनके अभाव में ही हवा में पूरे देश को विश्व गुरु बना डालेंगे, शिक्षकों के अभाव में ही पूरे देश को विश्व गुरु बना देंगे। दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा में लगभग 70-80% योगदान वित्त विहीन शिक्षकों का होता है। और इतने योगदान के बावजूद भी आज तक वित्त विहीन शिक्षकों की ना सेवा पुस्तिका तैयार की गई और ना उन्हें निश्चित मानदेय में रखा गया। माननीय सभापति महोदय, आज वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति एक मजदूर से भी बदतर हो गई है। दूसरी बात, हमारे जो प्राथमिक शिक्षा का 70-80% भार अपने कंधों पर जो शिक्षा मित्र उठा रहा है, आए दिन आप लोग पेपरों में देखते होंगे कि वह शिक्षा मित्र तनाव अवसाद के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। अब एक तरफ 1,42,000 शिक्षा के पद रिक्त हैं, एक तरफ हमारे शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ वित्त विहीन शिक्षकों का ये पुरसा हाल है। और ये सबके बावजूद भी कहने में इनको तनिक भी झिझक नहीं होती, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये उच्च शिक्षा से मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC नैक द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थानों को रेटिंग प्रदान की जाती है, ग्रेड जो तय किए जाते हैं, उसमें केवल 7% से भी कम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, 7% से भी कम मानक में। और राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज बी ग्रेड या उससे कम रेटिंग वाले हैं। दूसरी बात, जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में उत्तर प्रदेश के केवल 3 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह बना सके। 100 में से हम केवल 3 जगह पाए हैं। इसके बावजूद भी हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आज जो उच्च शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है, बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।
विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में प्रयोगशालाएं बहुत अल्प मात्रा में हैं, पुस्तकालय, स्मार्ट रूम, छात्रावास की सुविधाएं नगण्य हैं। माननीय सभापति महोदय, छात्र और शिक्षक का अनुपात भी दोयम दर्जे का है। इसके साथ ही रोजगार परक शिक्षा का भी अभाव है। माननीय सभापति महोदय, मैं महाविद्यालय का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया प्रयागराज में है। यहाँ मास कॉपी का जो खेल चल रहा है, 60 में से 40 बच्चों को मास मूल्यांकन में ले लिया जाता है। 60 में से 40 बच्चे, और 700 रुपए उनसे वसूला जाता है बैक पेपर के नाम पर। 3 साल के लिए डिग्री कॉलेज को दीवार ही कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यदि गहराई से इसकी जांच की जाए, माननीय नेता सदन उसी प्रयागराज से आते हैं, आपके नाक के नीचे ही वो सारे महाविद्यालय रहते हैं। अगर गहराई से इनका अध्ययन किया जाए तो मास कॉपी के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम डिग्री कॉलेजों के साथ किया जा रहा है। दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, जो आपके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक नियुक्त होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके मानदेय से संबंधित कोई बात नहीं की जा रही है। जो पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए कोई बात नहीं की जा रही थी। अभी माननीय मंत्री जी सुबह बोल रहे थे खेल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसी खेल के लिए जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक नियुक्त होना चाहिए वो विद्यालय में नियुक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम हवा में बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा कि जहां शिक्षा के बारे में इतनी सारी विसंगतियां व्याप्त हैं, जहां अधिकांश कॉलेज या तो नकल माफियाओं के अड्डे बन गए या उनका पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। और आए दिन ये देखने को मिल जाता है कि फला कॉलेज में सामूहिक नकल करते हुए इतने लोग पकड़े गए। आज इन सब बातों को देखते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उससे शिक्षा की साख गिरी है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में केवल हवा में ही हम विश्व गुरु बनाते रहेंगे, धरातल में उसका कहीं कोई लेखा जोखा सामने नहीं रहेगा। माननीय सभापति महोदय, कल भी मैंने बोला था कि हमारे अधिकांश जो सरकारी शिक्षक हैं, सेवा में हैं, वो चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, चाहे माध्यमिक हो, आज वो एक अजीब मनोदशा से गुजर रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर एक आदेश आ जाता है कि 2005 के विज्ञापन के पहले जो शिक्षक कर्मचारी उसके अंतर्गत आते हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। फिर ये लोग एक नया एनपीएस की जगह पर नया फार्मूला लाते हैं, उसका भी कोई बहुत सटीक हल नहीं निकल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि जब 4-5 राज्य पुरानी पेंशन दे रहे हैं तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करके उन शिक्षक कर्मचारियों की मनोदशा को स्वस्थ बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त करिए, 8 मिनट हो गए। माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।